दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको DDBTs के डेड सेटअप बॉक्स की रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा। ये सेटअप बॉक्स हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है और ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। यहाँ पर डिस्प्ले में कोई भी यहाँ पर नंबर वगैरह शो नहीं हो रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होना है आप इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके सारे स्क्रू वगैरह ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करने का नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए। तब जाके हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास लगातार मिलते रहेगा और आप नई नई जानकारियां या फिर नई नई वीडियो हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। तो फाइनली इस बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है। अब यहाँ पर इसके डेड होने का जो कारण है वो किस सेक्शन से है ये हमें जानना होगा। ये आपका SMPS सेक्शन है और ये आपका कार्ड का सेक्शन है। थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है इस वीडियो पर काफ़ी लोग ऐसे भी हों जो बिल्कुल इस फील्ड पे नए हो, तो वो लोग भी आसानी से सीख सकते हैं एक ही वीडियो पे। इस सेटअप बॉक्स को मेरे हिसाब से एक बार पहले भी रिपेयर किया गया है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्ट यहाँ का टूटा हुआ है और इस पोर्ट के टूटने की वजह से यहीं से इसको बाईपास किया गया है। इस पोर्ट का कोई काम नहीं होता, इसके जो बीच का जो पिन होता है वो यहाँ से जोड़ के इसको रिपेयर किया गया है। यानी कि ये कार्ड का काम था, इससे हमारा कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाला है। और दूसरी बात है यहाँ पर ये जो है इसमें 3.3 वोल्ट का इशू आ रहा होगा, तो यहाँ पर डायोड से डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है। चलिए ये सब हम छोड़ देते हैं। अब हम एक सिरे से काम करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे किस में प्रॉब्लम किस सेक्शन से बन रहा है। चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहला काम हमारा होता है कि यहाँ पर 220 वोल्ट चेक करने का, यानी कि जो हमारा यहाँ से AC आ रही है वायर वगैरह ब्रेक तो नहीं है या फिर कुछ वायर का फॉल्ट तो नहीं है, ये हमें देखना होता है। तो मल्टीमीटर को आप AC के रेंज पे सेट कर लीजिएगा। आपके पास येलो मल्टीमीटर है तो आप यहाँ पर रख लीजिए। अगर इस टाइप का मल्टीमीटर है तो आप उसको AC पे सेट कर लीजिए। तो मैं इसको मैक्सिमम 750 पे सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी हमें चेक करना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने चेक करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें AC वोल्टेज मिल रहा है। हमारे घर पे 201 या 2 वोल्ट आ रही है, तो बिल्कुल यही यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर भाई वोल्टेज तो ठीक बन रही है। अब प्रॉब्लम वायर का नहीं है, इसका मतलब हमारा कुछ और प्रॉब्लम है। अभी हमने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहला काम होता है इस सप्लाई को बाहर निकालने का है। उससे पहले आप यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर आउटपुट वोल्टेज ना मिले तो फिर यहाँ से इस सेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, IC का है, कैपेसिटर का है, डायोड्स का है और फ्यूज वगैरह हमें चेक करना होता है। लेकिन पहले हमें आउटपुट वोल्टेज ही चेक करना होगा। यानी कि आउटपुट वोल्टेज का मेरा मतलब है यहाँ पर जितने भी वायर दिख रहे हैं सभी में से कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें मिलती है। जैसे कि यहाँ पर 5 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 12 वोल्ट है एंड 3.3 वोल्ट है। ये सभी के सभी यहाँ पर वोल्टेज हमें मिलने चाहिए और एक्यूरेट मिलने चाहिए। और हाँ, यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट जो मिल रही है ना, वही कार्ड को हमारे ऑन करती है। बाकी जो 12 वोल्ट 24 वोल्ट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है। आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी बट थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन 3.3 वोल्ट कम नहीं होनी चाहिए। यही हमारे कार्ड को ऑन करता है, जैसे कि मैं हमेशा आपको अब बताता हूँ। अब चलिए इसको हम ग्राउंड पे रख लेते हैं। और हाँ, मल्टीमीटर को DC की रेंज पे जरूर रखना है क्योंकि यहाँ पर हमें DC वोल्टेज मिलता है। DC 20 पे रख लेते हैं और ये भी येलो मल्टीमीटर है तो यहाँ पर 20 में इसको रख लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको हम इस जगह पे लगा के ग्राउंड कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपका ये कनेक्टर नहीं लगा है तो यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर G लिखा हुआ ना, यहाँ पे ग्राउंड आप ले लीजिए। फिलहाल ये कनेक्टर यहाँ से अटैच्ड है तो ये ग्राउंड यहाँ पर हमारा मिल जाता है। तो इसको हम ग्राउंड पे रख लेते हैं और इसको हम रख लेते हैं सबसे पहले 5 वोल्ट पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं वोल्टेज चेक करना। तो 5 वोल्ट के पॉइंट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है एंड 24 पे यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज हमें मिल नहीं रही है एंड 12 वोल्ट पे भाई 12 वोल्ट पे भी कुछ नहीं मिल रही है और 3.3 पे 3.3 पे भी कुछ वोल्टेज नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। एक मिनट, इसको मैं खोल के देखता हूँ। इसको हटाने के बाद SMPS से कुछ स्विचिंग का आवाज़ आ रहा है। अगर मैं आपको सुनाऊँ तो एक मिनट, शायद आप सुन रहे होंगे। तो चलिए एक काम मैं करता हूँ, इस कनेक्टर को खोल के यहाँ पर चेक करता हूँ और यहाँ पर दूसरा वाला और यहाँ से दूसरा वाला हमारा ग्राउंड का रहता है। तो चलिए ग्राउंड को एक बार हम चेक करते हैं।
सॉरी ग्राउंड पे लगा के अब वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं बन पा रहा, यहाँ पर भी नहीं बन पा रहा। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले इस एसएमपीएस को खोलने से पहले फिजिकली आपने देखना पड़ेगा। जैसे कि अचानक से मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पर कैपेसिटर पे, ये थोड़ा सा फूला हुआ है ऊपर से। मैंने आपको बताया था कैपेसिटर ज़्यादातर जो है फूल जाता है, अगर वो फट नहीं पाता है तो वो फूल जाता है। यहाँ पर फूला तो है और काफ़ी गर्म भी है, हो सकता है ये शॉर्ट हुआ हो या फिर ये फटने की कंडीशन में हो। वो तो अच्छा हुआ यहाँ पर मेरी नज़र पड़ गई। अब हम इस एसएमपीएस को हम हटाएंगे, यानी कि खोलेंगे और इस कैपेसिटर पर हम देखेंगे कि ये शॉर्टिंग है या फिर नहीं है। जो जो चीज़ें हमारे सामने फिजिकली हमें देखने पे मिल रही है वही चीज़ें हमने पहले काम करनी है। अगर फिर भी हमारा वोल्टेज नहीं आ पाती है या फिर कोई इसमें और भी प्रॉब्लम बनती है तो फिर हम इस पे चलेंगे, यानी कि डायोड है, कैपेसिटर है, फ्यूज है और ये इंडक्टर कॉइल है। मैंने आपको सुनाया था एसएमपीएस की स्विचिंग की आवाज़ आ रही है, ऐसी कोई फॉल्ट नहीं लग रहा है, फिर भी हम कैपेसिटर को हम चेंज करें। बहुत ही तसल्ली से आपको बता रहा हूँ और बहुत ही प्यार से आपको समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आप नहीं सीख पाते हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए मेरी चीज़ जो भी मैं बताऊँ उसको फॉलो करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी की सभी क्लिप खोल के हमें एसएमपीएस को बाहर निकालना पड़ेगा और इस कैपेसिटर की कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैपेसिटर ही है जो कि हमारा 3.3 वोल्ट बनाता है, यानी कि 3.3 वोल्ट के लोड को मेंटेन करता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है देखिए काफ़ी फूला हुआ लग रहा है और नीचे से भी फूला है। मैं इसको खोल के हटाना चाहूँगा और इसको हम चेक भी करेंगे। तो यहाँ पर ये हट चुका है, देख सकते हैं आप। इसके नीचे वाला हिस्सा भी कितना फूला हुआ लग रहा है, शायद आपको कैमरा में दिख भी रहा होगा। देखिए कितना फूला है। देखिए कैपेसिटर कभी भी दो कंडीशन पे फटता है या फिर फूलता है। पहला आपका इसमें जो वोल्टेज लिखी है इसकी वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पे बन गई हो, नंबर 1। और दूसरा, अगर आपके सर्किट में कहीं पर आपका शॉर्टिंग बन रही है तो सबसे पहले वहाँ पर कैपेसिटर पे लोड पड़ता है और वो फट जाता है। और काफ़ी सारे कारण होते हैं कैपेसिटर के फटने के। कभी कभी तो ओवर हीटिंग की वजह से भी फट जाता है, कि इसमें कुछ तापमान लिखा रहता है, आपको मैं दिखाऊं 105 डिग्री सेल्सियस। अगर 105 डिग्री सेल्सियस ऊपर इसमें तापमान चला जाता है तो एक कैपेसिटर फट जाता है। उससे थोड़े कम ही रहा होगा तो फटने की कंडीशन में तो है। चलिए हम इसे चेक करेंगे, कैपेसिटर को चेक कैसे करेंगे अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे सेट कर लीजिए इस तरीके से और कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स पे इस तरीके से लगाइए। कैपेसिटर में दो कंडीशन बनती है, एक तो शॉर्टिंग की कंडीशन बनती है और दूसरा वीक की कंडीशन बनती है। अगर वो शॉर्ट हो जाता है तो देखिए देखते हैं क्या कंडीशन पे बन रही। ये शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट नहीं है। आपको फिर से दिखाऊं, एक मिनट, कैमरा पर सही से नहीं आ पाया। ये शॉर्ट नहीं है। ये देखिए आपको कुछ देर बीप होने के बाद यहाँ पर फिर कुछ नंबर्स होंगे, लास्ट में 1 दिखाता है, तो कैपेसिटर आपका शॉर्ट नहीं है। कैपेसिटर सही है, लेकिन कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर खराब नहीं। कैपेसिटर पे जो इसमें माइक्रोफेरेड लिखा रहता है ना, 1000 माइक्रोफेरेड, इसका सबसे बड़ा रोल रहता है। 1000 लिखा हो, भले आपका 220 लिखा हो, भले आपका 500 600 जितना भी है, उसी का सबसे बड़ा यहाँ पर मेन रोल रहता है। यही कैपेसिटर की कैपेसिटी को दर्शाता है। मैं ये सब आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इसी का ही एक पार्ट है। अगर आप ये सब नहीं सीखेंगे तो आपको रिपेयरिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप नए हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, वरना आप स्किप करके आगे देख सकते हैं। अब जो कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटी होती है, अगर वो घट जाती है, यानी कि 1000 माइक्रोफेरेड है, अगर कैपेसिटर वीक पड़ जाए और इसकी कैपेसिटी घट जाती है तो ये लोड को नहीं मेंटेन कर पाता है। होता क्या है कैपेसिटर पे, जब भी सर्किट पे कैपेसिटर आप लगे हुए देखते हैं वो सभी के सभी लोड को मेंटेन करने के लिए लगे होते हैं, यानी कि वो लोड को सहन करते हैं, अपने अंदर कुछ वोल्टेज को स्टोर करते हैं और सर्किट में देते हैं। जब कभी वोल्टेज कम होती है तो सर्किट को प्रदान करते हैं। लोड को मेंटेन करने में सबसे बड़ा अहम रोल कैपेसिटर का ही होता है। अगर इसका जो माइक्रोफेरेड है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है, बिल्कुल खत्म हो जाती है तो कैपेसिटर सर्किट पे किसी काम का नहीं रहता, यानी कि लोड को मेंटेन नहीं कर पाता और सर्किट में प्रॉपर वोल्टेज ना पहुंचने की वजह से सर्किट प्रॉपर चालू नहीं होता है, या फिर सेटअप बॉक्स या फिर कोई भी सर्किट ऑन ऑफ होता है, या फिर प्रॉपर वोल्टेज नहीं बना पाता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, मैं आपको ये जो मल्टीमीटर है ना वो कैपेसिटर को भी चेक कर सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने, क्या ये चेक कर पाता है या फिर नहीं।
क्योंकि एक मल्टीमीटर की एक अपनी एक रेंज रहती है। अब इसमें पता नहीं क्या कितनी रेंज है कैपेसिटर को चेक करने की। चलिए फिर भी हम चेक करते हैं। और इसमें जो कैपेसिटर का रेंज है माइक्रोफेरेड, इसमें मात्र 200 माइक्रोफेरेड तक के ही कैपेसिटर को चेक किया जाता है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। वैसे 1000 माइक्रोफेरेड का है, फिर भी हम इसे चेक करेंगे। कॉमन वाला हम नेगेटिव पे लगा लेंगे और ये वाला हम पॉजिटिव पे लगा लेंगे। एक सेकेंड, इस तरीके से। और हाँ, कैपेसिटर को आप शॉर्ट जरूर कर लीजिएगा। कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होना चाहिए, वरना मल्टीमीटर खराब हो सकता है। देखिएगा, तो यहाँ पर ये तो 200 माइक्रोफेरेड तक का ही रेंज बता रहा है। चलिए इससे हम चेक नहीं करेंगे। वैसे ये कैपेसिटर हमारा वीक भी हो चुका है और यहाँ पर ये फूला भी है। अब इसकी जगह पे हम किस किस वोल्ट का लगा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार 10 वोल्ट का है, नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करें। 10 वोल्ट का नहीं है तो कोई 16 वोल्ट का, 25 वोल्ट का, 35 वोल्ट का आप लगा सकते हैं। और एक बात और बताऊं, यहाँ पर जो 1000 माइक्रोफेरेड है वो नहीं मिलता है, तो 1500 माइक्रोफेरेड या फिर 2000 माइक्रोफेरेड का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1000 से थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल कम का मत रखिए, वरना लोड को नहीं उठा पाएगा। चलिए हम कैपेसिटर को चेंज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड का। अब यहाँ पर भी हमें इसे लगाना हो। काफ़ी लोगों को वीडियो काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, बट एक चीज़ बता दूँ आपको, एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा, उसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यकीन कीजिए, आपको किस लेवल पे और किस तरीके से हमारे चैनल पे सिखाया जाता है वो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप रेगुलर हमारी वीडियोज़ को देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को लगाने से पहले एक बार इस पॉइंट पे हम शॉर्टिंग वगैरह जो भी हो रही है ये भी चेक करेंगे। हो सकता है इस पॉइंट पे भी कोई समस्या हो, एक बार ज़रूर हमें चेक करना होगा। तो जहाँ पे हमने कैपेसिटर निकाला था उसी के दोनों पॉइंट्स पे या फिर पॉजिटिव नेगेटिव पे अगर देखना है, और हाँ, बजर की रेंज पे चेक करना है। तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं बन रही है, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। अब हम यहाँ पर कैपेसिटर को, हाँ कुछ यहाँ पर वैल्यू आई ना, वो आप इग्नोर कीजिए, उसका कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। अब यहाँ पर चलिए इस कैपेसिटर को हम इस जगह पर फिक्स कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या अब हमारा सेटअप बॉक्स ऑन हो पाता है या फिर नहीं। चलिए हम, और हाँ लगाना कैसे है ये भी हम बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर जो आप डिजाइन वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। इस साइड को आप कैपेसिटर का नेगेटिव रखना है और यहाँ पर पॉजिटिव रखना है। और नेगेटिव पॉजिटिव इसमें कैसे देखेंगे, ये देखिए, ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हो रहता है और ये पॉजिटिव। और या फिर नया कैपेसिटर ले रहे हो तो लंबी लेग पॉजिटिव, छोटी लेग नेगेटिव की रहती है। तो नेगेटिव को डिजाइन वाली एरिया में हमने रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कैपेसिटर को लगाने के बाद इसकी दोनों लेग हम कट कर लेते हैं। ये वाले कटर अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है, आपको 50-60 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। बट ऑनलाइन में थोड़े से महंगे पार्ट्स होते हैं और मैंने वीडियोज़ भी बनाई है अपने जितने भी जो पार्ट्स मैं यूज़ करता हूँ या फिर जो भी मैं जो भी औजार वगैरह इस्तेमाल करता हूँ सभी का मैंने वीडियोज़ बनाया, उसे आप देख सकते हैं। फाइनली हमारा कैपेसिटर यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुका है और यहाँ पर बीच में एक बार कुछ भी आप डाल के या फिर कुछ भी औजार डाल के इसको क्लीन कर लीजिए, आपस में टकरानी नहीं चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हम यहाँ पर बस ऐसे ही हम चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी हम फाइनल इसको नहीं देखेंगे, हो सकता है कोई और भी प्रॉब्लम इसमें बन रहा हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी सुविधा के लिए SMPS को बाहर निकाल लिया है ताकि आसानी से यहाँ पर काम हो सके, क्योंकि बॉडी पे टच हो रहा था तो बॉडी पे बिल्कुल टिनका रहता है, कहीं पे स्पार्क न करे, इसलिए के लिए यहाँ पर लगा लिया। अब मैं यहाँ पर प्लग करूँगा और प्लग करने के बाद यहाँ पर मैं इसको DC पे सेट करूँगा। DC 200 पे भी सेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 22 वोल्ट भी हमें चेक करना होता है। चलिए हम 20 पे सेट करते हैं पहले, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके रखेंगे और यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना होगा एक एक करके, सॉरी। तो चलिए फिर अब हम इसको प्लग करके दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसको ग्राउंड पे रखेंगे, यानी दूसरा पॉइंट हमारा ग्राउंड का रहता है, ठीक है। और यहाँ से हमने वोल्टेज को चेक करना है। एक सेकंड, इसको सही से रख लेते हैं ताकि ये क्लियर, और हाँ करंट नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है। DC पे करंट नहीं लगता, इस बात का आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए परफेक्ट यहाँ पर 4.4। हाँ, जो आपका यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, जो आपका 3.3 वोल्ट का पॉइंट रहता है उस पर आपको बिना प्लग किए, यानी कि यहाँ पर सिंगल SMPS में आपको ज़्यादा वोल्टेज दिखाई देगा, यानी कि 4 या फिर 5 भी दिखा सकता है। अगर आप इसको लोड पे लगाते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल फिक्स हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर ये ग्राउंड का दूसरा ग्राउंड का रहता है, तीसरा हमारा यहाँ पर ये 12 वोल्ट का रहता है, वहाँ पर 15 वोल्ट दिखा था लोड पे बिल्कुल सही, और यहाँ पर 15 भी दिखा था, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इस पे 24 वोल्ट की जगह पे हमें यहाँ पर 200 पे रखना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 की जगह 24 ना दिखा के यहाँ पर 21 20 भी दिखा सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, इससे आपका सेट बॉक्स कोई भी दिक्कत नहीं करने वाला है। हम लास्ट पे हम 5 वोल्ट की जगह पे 4.9 दिखा रहा है, यानी कि 5 के समथिंग। और आपको एक चीज बता दूं, 5 वोल्ट का ये एसएमपीएस में 5 वोल्ट के लिए कोई भी यहाँ पर काम नहीं होता है। जो हमारा मेन काम रहता है 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट का काम रहता है। बस एक कैपेसिटर चेंज करने की वजह से हमारा यहाँ पर वोल्टेज एक्यूरेट आ गया है। दिक्कत क्या थी, कैपेसिटर यहाँ पर खराब था, कैपेसिटर खराब होने की वजह से वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पा रही थी, और वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनेगी तो होगा क्या, कैपेसिटर यहाँ पर सेटअप बॉक्स आपका अच्छी तरीके से ऑन नहीं हो पाएगा। तो चलिए फिर एक बार मैं आपको फाइनल टेस्टिंग करके इसका दिखा देता हूँ, और काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाता हूँ, आपको समझाने का जो तरीका है वो भी बताता हूँ। चलिए एक फॉल्ट के बारे में और डिस्कस करूँगा। अब वीडियो पर आए गए तो सीख के जाइए भाई, आप सीख गए हो तो वीडियो को छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पर अभी तो ये जो प्रॉब्लम है आपका किस चीज़ से बना, ये कैपेसिटर से बना। अगर आपका कोई और वोल्टेज दिक्कत करता है या फिर नो सिग्नल या फिर वीक सिग्नल बताता है तो आप क्या करेंगे। देखिए आपको बहुत ही तसल्ली से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज आपकी आउटपुट आ रही हैं, जो आपकी 3.3 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है या फिर 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट को हम छोड़ देंगे क्योंकि 5 वोल्ट का यहाँ पर कोई भी काम नहीं रहता है। 3 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट, ये सभी की वोल्टेज, ये सभी वोल्टेज को जो आउटपुट हो रही हैं, इनके पीछे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यानी कि इन सभी वोल्टेज के लोड को मेंटेन करने के लिए एक कैपेसिटर लगाया गया है। अगर आपको 12 या फिर 24 वोल्ट बहुत कम मिल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 चलता है, लेकिन बहुत कम मिल रही है या फिर बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर उनके कैपेसिटर को फाइंड करके वो चेंज करना है। अगर कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तो उन कैपेसिटर के बाद में एक डायोड लगी रहती है। ये जो आपका एसएमपीएस है ना, ये जो आपका एसएम ट्रांसफार्मर है, इसी से वोल्टेज बढ़ती है। इन डायोड के माध्यम से, डीसी डायोड होती है, इसी डायोड के माध्यम से वोल्टेज बढ़ती है और वो कैपेसिटर पे आती है, और कैपेसिटर आपके यहाँ पर कनेक्टर से कनेक्टेड होकर यहाँ पर फिर ये कनेक्टर आपका कार्ड से कनेक्टेड होता है, फिर वोल्टेज बना के इसको ऑन करवाता है। अब यहाँ पर कैपेसिटर आपने चेंज किया, ठीक है, आपका वोल्टेज वगैरह नहीं बना, तो उसके बाद इन डायोड्स को भी एक बार चेंज करके देखना होगा। कभी कभी ये डायोड भी ख़राब होने की वजह से भी ऐसा समस्या बनती है, और ये डायोड भी ठीक है, फिर भी सब कुछ ठीक है, वोल्टेज नहीं बन पा रही। फिर आपने इस मेन कैपेसिटर को, यानी कि जो रेक्टिफायर के जस्ट पास में लगा रहता है, जो 220 वोल्ट बनती है, उसके बाद ये फ्यूज से होते हुए रेक्टिफायर पे आता है। उसके बाद ये रेक्टिफायर, यानी कि जो 4 डायोड होती हैं, इन्हें रेक्टिफायर कहा जाता है। रेक्टिफायर आपका डीसी बनाता है, डीसी बना के कैपेसिटर को देता है, कैपेसिटर को प्योर डीसी बना के आगे देता है, और इंडक्टर कॉइल उसको और फिल्टर करके आईसी तक भेजती है। फिर आईसी का काम वही स्विचिंग वगैरह का रहता है, और आईसी ट्रांसफार्मर को सिग्नल देती है, और ट्रांसफार्मर फिर आपको स्टेप डाउन करके डीसी वगैरह बना के यहाँ पर देता है। बस इतना सा काम एसएमपीएस का होता है। तो आपका इन कैपेसिटर और इन डायोड्स को भी आपने चेंज किया तो भी आपका वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है ना, इस मेन कैपेसिटर के वीक हो जाने की वजह से भी आउटपुट में प्रॉब्लम आता है। वीक सिग्नल या फिर नो सिग्नल इस कैपेसिटर की वजह से भी बनता है, और इन कैपेसिटर की वजह से भी बनता है। अभी आपको इन वोल्टेज की कैपेसिटर भी फाइंड करना बता दूंगा, आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट आपको यहाँ पर बता दूंगा। एंड अभी कुछ कमेंट्स ऐसे भी आई कि सर वोल्टेज तो बन रही है लेकिन बहुत ज़्यादा बन रही है, जो 24 वोल्ट का पॉइंट रहता है वहाँ पर 21/22 बनने के बजाय 35-40 तक भी बन रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कभी कभी इस मेन आईसी की वजह से भी होता है। वाइपर 22A वाली यहाँ पर आईसी होती है, ज़्यादातर इस एसएमपीएस में वाइपर 22A नंबर की आईसी लगती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, जो बीच का जो यहाँ पर लिखा हुआ है VIPER छोटे में, फिर 22 है। ये देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको मैंने क्लियर यहाँ पर दिखा दिया। आई होप कि अभी आपको दिख रहा होगा। देखिए वाइपर 22A यहाँ पर आईसी लगी रहती है, तो ये आईसी ख़राब होने की वजह से, इसमें प्रॉब्लम आने की वजह से आपको वोल्टेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिख सकती है, आउटपुट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो रहे बेसिक फॉल्ट्स की बात। बाकी आपने अगर डेड है, बिल्कुल डेड है, तो आपने फ्यूज चेक करना है, आपने इंडक्टर कॉइल चेक करना है, डायोड चेक करने हैं, और आपको कैपेसिटर चेक करना है, ये सब आपने देखना है। बाकी इसका बहुत सारा वीडियोस मैं बना चुका हूँ, यहाँ पर मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। आपका अगर आप कमेंट करेंगे, यानी कि मुझे यहाँ पर इस एसएमपीएस से रिलेटेड
कोई भी फॉल्ट पे 50 कमेंट आता है कि मैं इस SMPS के बारे में टोटल आपको नॉलेज दूं, 50 कमेंट आप करेंगे तो मैं शायद कल या परसों वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बेसिक फॉल्ट्स पर बात कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा फॉल्ट भी देखने के लिए मिलता है कि सेटअप बॉक्स क्या होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर झटका देता है, यानी कि सेटअप बॉक्स की बॉडी पे आपको कभी कभी ना जो बॉडी होती है उस पर बाहर बहुत ज़बरदस्त करंट लगा होगा। वो किस वजह से बनता है? सबसे पहले तो आप वायरिंग चेक कीजिए, कोई भी वायर बॉडी से टच नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है फिर भी आपको करंट लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक नीले रंग का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये नीले रंग का इस SM ट्रांसफार्मर के जस्ट बगल में। इस कैपेसिटर के ख़राब होने की वजह से, फुल शॉर्ट होने की वजह से आपको यहाँ पर सेटअप बॉक्स को शॉक लग सकता है। असल में ये जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, SMPS में 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जहाँ पर 220 वोल्ट आपकी जा रही हो आपकी प्राइमरी, और जहाँ से आउटपुट निकल रही है वो आपकी सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर बीच में होता है। ये देखिए ये जो लाइन आपकी है ये प्राइमरी और सेकेंडरी, बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी बिल्कुल सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी का कोई भी लिंक नहीं होता, बस एक ट्रांसफार्मर एक दूसरे को लिंक करते हैं, और एक ऑप्टोकपलर जो कि सिग्नल का काम यहाँ पर करता है, सिग्नल देने का। और इसके अंदर का भी जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही अलग होता है, उस पर मैं डिटेल से बता चुका हूँ, उसको आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, उसका वीडियो मैं जरूर दूंगा आपको। और ट्रांसफार्मर का भी बिल्कुल अलग रहता है सीन, और अलग अलग उसके अंदर फिर बिल्कुल फ्रीक्वेंसी की मदद से क्या ना वोल्टेज ट्रांसफ़र होती है, वो भी आप उसका भी ज़रूर देखिएगा। और जब यहाँ पर ये जो नीला कैपेसिटर होता है ये प्राइमरी सेक्शन के कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा रहता है, और इसका जो दूसरा लेग है ये सेकेंडरी सेक्शन के सभी कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है। जब ये शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ का जो नेगेटिव यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव में भी करंट रहता ही है, यानी कि जो नेगेटिव है इसमें भी करंट रहता है, तो यहाँ पर पास हो जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। ये भी यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करता है, ये जरूर ये भी यहाँ पर लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। कंपनी ने कुछ ना कुछ यहाँ पर सोच के इसको दिया गया है, तो इसकी वजह से, इसके शॉर्ट होने की वजह से बॉडी पे आपका करंट लगता है। और दूसरा है यहाँ पर वोल्टेज के कैपेसिटर को कैसे ट्रैक करना है, थोड़ा सा बता देता हूँ, उससे आपको जानकारी ही होगी। देखिए यहाँ पर कुछ वोल्टेज यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आपको 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो यहाँ पर इसके जस्ट पीछे हम ट्रैक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट का ये पॉइंट है, तो यहाँ पर आप ट्रैक कीजिए। जहाँ पर भी इस लाइन में आपको कैपेसिटर लग रहा है वही कैपेसिटर इसको मैनेज करता है, यानी कि जो मैंने आपको बताया वही सीखा था, लेकिन आपको यहाँ पर मैं दिखा जाऊँ क्लियरली। ये देखिएगा, ये आपका यहाँ पर ये पॉइंट है 3.3 वोल्ट का, और ये जो है ये ट्रैक यहाँ पर जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी हुई रहती है, ये देखिए ये डायोड लगी हुई रहती है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी हुई रहती है यहाँ पर। और ये देखिए ये 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट से 2 डायोड लगाकर इसको ड्रॉप करके 3.3 बनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो डायोड लगी है ये 5 वोल्ट के पॉइंट तक जा रही है, और दूसरा जो ट्रैक है यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक इंडक्टर कॉइल है, ये गोल है कॉइल है, कॉइल सीरीज में लगी हुई रहती है, और कॉइल के यहाँ पर कैपेसिटर है जो हम अभी चेंज करा था, यही कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर ज़्यादातर सेटअप बॉक्स में वीक मिलता है, तो ऐसे हम 3.3 वोल्ट के कैपेसिटर को फाइंड कर सकते हैं। और बात है 12 वोल्ट के कैपेसिटर को हमने फाइंड कैसे करना है। ये 12 वोल्ट का हमारा पॉइंट है। अब इसमें देखेंगे कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है, इस ट्रैक को हम पकड़ेंगे, और यहाँ पर सॉरी हम यहीं से हमने फॉलो करना था इसे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर से यहाँ तक एक डायोड लगी है। तो 12 वोल्ट के पॉइंट को यहाँ ट्रैक न करते हुए हम नीचे को ट्रैक करेंगे। यहाँ देखिए नीचे से भी लाइन जा रही है, ये ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है। देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये हमारा 12 वोल्टेज के लोड को मेंटेन करता है, ठीक है। अभी हम 24 वोल्ट पे चलेंगे। ये यहाँ से चौथा पॉइंट 24 वोल्ट का है, ये देखिए। तो यहीं पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखिए इसके जस्ट इधर पे। तो ये 24 वोल्टेज के लोड को मेंटेन करता है। तो बस यही कैपेसिटर्स यहाँ पर मेन काम करते हैं। तो आपने देख लिया होगा यहाँ पर सभी कैपेसिटर को आपको मैंने बता दिया है। और हाँ, ये लास्ट वाला जो कैपेसिटर है, ये जो कनेक्टर दिया गया ना, यहाँ पर भी हमें 12 वोल्ट मिलता है ऑडियो बोर्ड को चलाने के लिए। तो इसी के लोड को ये वाला लास्ट वाला कैपेसिटर मेंटेन करता है। बस ये आपको मैंने बता दिया है। वीडियो इंटरेस्टेड है और पसंद भी आया या फिर काफ़ी सीखने के लिए भी मिला होगा, लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अभी आपको शैडो बॉक्स चलाकर भी दिखाऊंगा, ऐसे वीडियो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते कि सर आपने तो वीडियो सिखाया तो सही, लेकिन शैडो बॉक्स चेक नहीं करा।
बिल्कुल चेक करवाऊंगा। वोल्टेज तो चेक हो ही गई है, फिर भी ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर से ये टूटा हुआ था, इसे मैं पहले जल्दी से सोल्डरिंग मार देता हूँ। तो चलिए सोल्डरिंग हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर बॉक्स पे लगाते हैं। बाद में ये जो वायरिंग मैंने हटाई थी वो बाद में मैं स्विच के साथ जोड़ लूँगा। अभी सिर्फ मेरा यहाँ पर हाँ बॉक्स को चेक करने का काम है। तो अब चेक करवा के आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, जब ये जो अभी हमें 4.4 वोल्ट मिल रहा था ना, वो अभी हम इसको लगाते ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। 3.3 एक्यूरेट वहाँ पे बन जाएगा, 3.3 या फिर 4 करीब बन जाएगा। तो चलिए फिर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। आप जैसे इसकी डिस्प्ले देख सकते हैं ऑन हो चुका है। और वेट करते हैं 21 और 22 ये तो बात की बात है। बाकी अब मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करवाता हूँ। लोड पे लगाने के बाद वोल्टेज बहुत ही यहाँ पर एक्यूरेट बन जाता है। अभी हम इसको ग्राउंड भी कर सकते हैं, यानी कि इसका जो पॉइंट है ये ग्राउंड का ही है। अभी यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ, 3.3 वोल्ट के पॉइंट पे चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.0 करीब बनता है। और हाँ, यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर डायोड में चेक करूँगा क्योंकि वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए जो पहले रिपेयर किया गया यहीं पर उन्होंने चेक करा है। ये देखिए, आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे कि आपको शायद डिस्प्ले पे क्लीन नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर और भी क्लियर आपको बताने का कोशिश मैं करूँगा। एक सेकेंड, डिस्प्ले काफ़ी यहाँ पर चमक रहा। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। अभी यहाँ पर मैंने आपको वोल्टेज चेक करवाया। वोल्टेज था हमारा यहाँ पर था कम था, यहाँ पर भी 3.0 है, यहाँ पर भी 3.0 है। अगर प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रहा हो, 3.0 से भी कम मिल रहा हो, तो आपने क्या करना है, एक तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का प्रॉब्लम रहता है। जो कॉइल यहाँ पर इस कैपेसिटर के जस्ट बगल में रहता है ना, इसके क्या ना वीक हो जाने की वजह से भी ऐसा होता है कभी कभी। पिछली वीडियो में मैंने यही पर बताया था कि इस इंडक्टर कॉइल के वीक हो जाने की वजह से भी यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनता है। कैपेसिटर का प्रॉब्लम तो था ही, बस इंडक्टर कॉइल का भी यहाँ पे प्रॉब्लम था। एंड यहाँ पर देखिए, ये जो डायोड है ना, यहाँ पर जिन्होंने पहले रिपेयर किया था ये डायोड पे दिए, बिल्कुल सही किया है। आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये देखिए, डायोड के इस तरफ हमें कितना मिल रहा है, 3.1 के समथिंग मिल रहा है। अभी कोई बात नहीं, इतने में चल जाता है। लेकिन इस डायोड के जस्ट पीछे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3.9 के समथिंग मिलता है। यानी कि ये जो डायोड है, यहाँ पर वोल्टेज को ड्रॉप करके ही 3.3 बनवाया जा रहा है। दो डायोड के से, एक आपकी ये डायोड है और इस डायोड के पार में आपको 5 वोल्ट के समथिंग मिलेगा। देखिए 4.85 के समथिंग मिलेगा। और उसके बाद इस डायोड के बाद में आपको 3.9 मिलेगा। यही ट्रैक आपका इस डायोड पे आ रहा है 3.9। इसके बाद इस डायोड से ड्रॉप होती है तो 3.3 बनती है। तो कभी कभी ये डायोड के भी वीक हो जाने की वजह से भी ऐसा होता है। आप एक बार टच करके देख सकते हैं। अगर ये ओवर हीट हो रहा है तो इस डायोड को आपने चेंज करना है। यहाँ पर आप ज़्यादा एम्पेयर की लगा सकते, यानी कि आप 5408 की डायोड लगा सकते हैं अगर ये ओवर हीट कर रहा है तो। फिलहाल इस वोल्टेज पे भी ये रन करेगा और अच्छी तरीके से यहाँ पर चैनल भी देगा, वीक सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप, फिर कह रहा हूँ, अगर आप इस SMP से रिलेटेड फुल नॉलेज चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। आपकी कमेंट का वेट रहेगा। थैंक यू सो मच।